और अब पूरा वो घटनाक्रम शिफ्ट हो गया है देश के उपराष्ट्रपति के ऊपर कि उनकी मिमिक्री क्यों की गई। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताने वाला हूं, कुछ ऐसे आंकड़े जो सरकार की पोल खोल करके रख देते हैं, जो ये बताते हैं आंकड़े कि देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी 2004 से लेकर के और 2014 तक, जब कांग्रेस की सरकार थी 10 साल में कितने सांसदों को सस्पेंड किया गया। और जब अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है 2014 से लेकर के अब 2023 में, करीब करीब 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, संसद में अभी बजट सत्र और बाकी है, तो कितने सांसदों को सस्पेंड किया गया है, ये आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा। और इन आंकड़ों को जब आप देखेंगे, इन आंकड़ों को जब आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि देखिए, कमाल की बात है, एक सरकार वो थी, कांग्रेस की सरकार, 10 साल की सरकार, उसके राज में कितने सांसदों को सस्पेंड किया गया। और दूसरी मजेदार बात यह है कि कांग्रेस के समय पर कांग्रेस के सांसदों का भी सस्पेंशन हुआ था। कांग्रेस ने अपने सत्ता पक्ष के सांसदों को भी सस्पेंड किया था, लेकिन मोदी राज में एक भी सांसद सत्ता पक्ष का सस्पेंड नहीं हुआ है ना हिला देने वाला आंकड़ा। जब मैंने भी इस खबर को देखा तो मैं भी इसी तरह से हिल गया था कि कमाल की बात है, एक कांग्रेस की सरकार थी जो अपने राज में अपने सत्ता पक्ष के सांसदों को भी सस्पेंड करवा रही थी, कर रही थी, और एक आज मोदी सरकार है जो एक सांसद को भी सस्पेंड नहीं करती है। या इस लाइन को मैं अगर घुमा करके कहूं तो इस तरह से भी कहा जा सकता है कि एक सांसद प्रताप सिन्हा, जिसके पास पर वो प्रदर्शनकारी आए थे, उसको बचाने के लिए ये सब कुछ हो गया। ये 143 करीब 150 के करीब सांसद, आज भी 2 सांसद सस्पेंड हुए, ये करीब करीब 150 सांसद सस्पेंड हो गए एक सांसद को बचाने के लिए। अगर एक सांसद को सस्पेंड कर दिया जाता, सरकार सत्ता पक्ष की तरफ से गृह मंत्री वो सामने आकर के जवाब दे देते, तस्वीर साफ हो जाती। लेकिन कांग्रेस का शासनकाल और बीजेपी का शासनकाल, मोदी के शासनकाल में 255 सांसद निलंबित हो चुके हैं और इनमें से एक भी बीजेपी का नहीं है। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। और आज सोनिया गांधी आज उनके नेतृत्व में गांधी प्रतिमा के सामने से विपक्ष ने मोर्चा खोला और सोनिया गांधी के नेतृत्व में सेव डेमोक्रेसी का बैनर लेकर के विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 250 सांसद विपक्ष के सस्पेंड हो गए, एक भी बीजेपी का नहीं। ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली खबर है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं, जरा एक एक करके आंकड़े सामने रखिए। आप आंकड़े देखिए और आंकड़ों को देख करके आप हैरान रह जाएंगे कि कमाल है। अब ऐसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो फिर सबके लिए होनी चाहिए, वो केवल सत्ता पक्ष में क्यों। देखिए 2004 से हम शुरुआत कर रहे हैं, 2004 से हम शुरुआत कर रहे हैं। 2004 में 2004 से लेकर के 2009 तक के आंकड़े आपके सामने। कांग्रेस का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का पहला कार्यकाल का पहले 5 साल के कार्यकाल में 5 लोकसभा के अंदर सिर्फ 5 सांसद सस्पेंड हुए और राज्यसभा में कोई सांसद सस्पेंड नहीं किया गया। 5 सांसद, यहां तो 5 सांसद क्या, यहां पर तो एक दिन में 78 सांसदों का रिकॉर्ड बन गया। लेकिन पहले कार्यकाल में जब सुषमा स्वराज जी थी बीजेपी की तरफ से, अरुण जेटली थे, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, ये तमाम सांसद, अटल बिहारी वाजपेयी, ये तमाम सांसद जो है वो हिस्सा थे। और तब केवल और केवल पहले कार्यकाल के अंदर 5 सांसदों को लोकसभा में और राज्यसभा से कोई सांसद सस्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा कार्यकाल जब होता है 2009 से 2014 के बीच में, इस कार्यकाल के अंदर सांसदों का सस्पेंशन होता है। 47 सांसद लोकसभा से सस्पेंड किए जाते हैं और 7 सांसद वो राज्यसभा से सस्पेंड किए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में 52 सांसद, 10 साल में 52 सांसद वो सस्पेंड किए गए लोकसभा से और 7 सांसद राज्यसभा से सस्पेंड किए गए, यानी कुल मिलाकर के 59 सांसद। यानी बीजेपी ने जो 255 कर दिए हैं और अभी 10 साल पूरे नहीं हुए हैं, 9 साल कुछ महीने में, और वहां पर कांग्रेस की सरकार में 10 साल के अंदर सिर्फ 59 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। अब जरा मोदी जी के सामने रखिए, मोदी जी के आप देखिए 2014 से 2019 के कार्यकाल में लोकसभा से 80 सांसद सस्पेंड किए गए,
5 साल में पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने 80 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, जहां पर मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर 5 साल में सिर्फ 5 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में, पहले 5 साल के कार्यकाल में 80 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। और 2019 से लेकर के और अभी 2023 चल रहा है, इस दौरान लोकसभा के 59 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और राज्यसभा से 67 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, लोकसभा से सांसदों का सस्पेंशन होना वो होता रहा है, लेकिन राज्यसभा से कम जो है सस्पेंशन नहीं होता है। लेकिन यहां पर राज्यसभा में भी 67 सांसदों का सस्पेंशन अभी तक हो चुका है। 67 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी का लेखा जोखा है, जिसमें 255 सांसद, कुल 255 सांसद अभी तक सस्पेंड हो चुके हैं। तो ये आपके सामने आंकड़ा है। और अभी की बात करें, केवल ये अभी 4 रोज के अंदर तो 150 सांसद अभी सस्पेंड हो गए। 143 हो चुका है। अभी जो है वो 21-22 2 दिन और बाकी है, तो 2 दिन में हो सकता है 150 पार भी हो जाएगा। तो ये आंकड़े, और इसके बाद में ये खास आप ध्यान करिए, जब जब चुनाव के साल होते तब तब जो है वो जबरदस्त तरीके से सांसदों को सस्पेंड किया जाता है। जब कांग्रेस का चुनावी साल था तो बीजेपी का हंगामा जोरदार था तब, और बीजेपी के तब हंगामे में बीजेपी के सांसद सस्पेंड होते हैं। विपक्ष के उस वक्त में मनमोहन सिंह की सरकार के समय पर 37 सांसद सस्पेंड होते हैं 2013-14 के अंदर, चुनावी साल में। लेकिन 2018-19 में जब नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल पूरा हो रहा था और वो चुनाव में जा रहे थे, उस वक्त में 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था एक साल के अंदर। लेकिन अब 2023 का जब चुनावी कार्यकाल, अब ये चुनावी साल है, तो 143 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। 143। ये आंकड़ा अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि कितनी मदर ऑफ डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, कितनी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। क्योंकि यही जो है वो चीजें वो बताती हैं कि साहब देखिए, आंकड़े जो है वो झूठ नहीं बोलते हैं। आंकड़े भाई बिल्कुल जो है वो स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि मोदी साहब के राज में क्या कुछ हो रहा है। ये आंकड़े आपके सामने हैं। तो बीजेपी का शासनकाल आप देख लीजिए और कांग्रेस का शासनकाल आप देख लीजिए, और उनके अंदर क्या कुछ जो है वो दोनों में अंतर है, वो आपके सामने है। और इसके बाद में आप देखिए, मोदी काल में, यानी मोदी के राज में 255 सांसद निलंबित हुए हैं अभी तक। एक भी सांसद बीजेपी का नहीं है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर 10 साल में करीब करीब 59 सांसदों को सस्पेंड किया गया था, और उसमें से 28 कांग्रेसी हुए थे, सस्पेंड हुए थे। मोदी शासन के दौरान 255 सांसदों पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है, और यह निलंबन मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान हुई कार्रवाई से करीब 400% ज्यादा है। मोदी जी का वाकई एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना, जैसे वो कहते हैं, बार बार वो चीजों को कहते हैं कि हमारे राज में जो है वो चौगनी रफ्तार से चीजें हो रही है। यहां पर चौगनी नहीं, 400 गुनी, 400% ज्यादा जो है वो मनमोहन सिंह जी के टाइम से अब मोदी जी के टाइम पर सांसदों का निलंबन हुआ है, सांसदों को सस्पेंड किया गया है। और इसमें मोदी जी के वो सांसद नहीं आए हैं जो खड़े होकर के क्या कह रहे थे, याद है आपको? रमेश बिधूड़ी की बात कर रहा हूं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। खैर, ये कुछ आंकड़े और देखिए। मोदी काल में विपक्ष के ऊपर स्पीकर का खूब डंडा चला है। क्या डंडा चला है देखिए। मोदी सरकार में अब तक करीब 206 सांसदों पर सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है, निलंबन की कार्रवाई हुई है। 2014 से और 2023 में बीजेपी के सांसद के ऊपर निलंबन की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बीजेपी का कोई सांसद सस्पेंड नहीं हुआ है। और 2020 में जब कृषि बिल आया, बजट सत्र 2023 का आया, तो उस वक्त में सरकार की पावर थी, सरकार की सत्ता थी, और सरकार जो है वो पूरी तरह से प्रचंड बहुमत का फायदा उठा रही थी। और किसकी कितनी सुनी गई किसान आंदोलन में आपके सामने तस्वीरें थी, लेकिन उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा वो भी आपने देखा है। इसके बाद में विपक्षी सांसदों ने स्पीकर के ऊपर लगातार मोदी के समय पर सरकार के लिए काम करने का आरोप लगाया है। 2023 में बीजेपी सांसदों के हंगामे की वजह से 2 दिन संसद नहीं चली थी। ये गौर करने वाली बात है, ये बिल्कुल ध्यान से देखने वाली बात है। बीजेपी सांसदों की वजह से संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई थी। सत्ता पक्ष जो है वो नहीं कार्रवाई करने दे रहा था।
विपक्ष ही चाहते थे कि कार्रवाई हो, लेकिन सत्ता पक्ष कार्रवाई नहीं करने देने चाह रहा था। वजह क्या थी? वजह मैं आपको बताता हूं। वजह यह थी कि राहुल गांधी ने एक बयान दे दिया था। जब वो अपने विदेशी दौरे पर थे, तो राहुल गांधी ने एक बयान दे दिया था और उस बयान को लेकर के ऐसा हंगामा खड़ा हुआ कि सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया उस बयान के बाद में। और फिर जो चीजें हैं वो आपके सामने है। तो ये जो है वो संसद में अभी जो सरकार की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है, उसका कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी आंखें खोल देती है। और इसके बाद में जो अगर आप देखेंगे तो अभी जो अगर आंकड़े हमारे सामने हैं, तो वो आंकड़े ये बताते हैं कि कैसे ताबड़तोड़ तरीके से विपक्ष के ऊपर कार्रवाई हुई है। अभी तक, कल तक जो है, कल तक का आंकड़ा है ये, वैसे 143 हो चुके अभी। कल तक जो है वो 141 सांसद सस्पेंड हुए थे। 14 दिसंबर को 14 सांसद सस्पेंड, 18 दिसंबर को 78 सांसद सस्पेंड और 19 दिसंबर को 49 सांसद सस्पेंड। और आज 20 दिसंबर को 2 सांसद इसमें और सस्पेंड हो गए। मतलब अब तो बचा ही नहीं है विपक्ष के पास में कुछ भी। अब तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, हालांकि अधीर रंजन चौधरी को आउट कर दिया गया है, बस वो नेता बचे हुए हैं। बाकी जो है तकरीबन तकरीबन सब लोग बाहर बैठे हुए। तो ये सरकार की तरफ से जो लेखा जोखा है, आप देख लीजिए इसको, लेखे जोखे को, सरकार का जो लेखा जोखा है वो आपके सामने है। और ये बताने के लिए काफी है कि ये जो कार्रवाई हुई है ताबड़तोड़, ये किस तरह से हुई। और दूसरा इसका मकसद समझ लीजिए, लोकसभा के अंदर 543 सांसद हैं कुल, एनडीए के 353 सांसद हैं, विपक्ष के अब 36 सांसद बचे हैं। 38 थे लेकिन अब 36 बचे हैं। सस्पेंड कर दिए गए हैं, 95 थे कल तक, अब 97 हो गए हैं और अन्य के 57 है। राज्यसभा के 245 सांसद कुल हैं और इसमें से जो है वो एनडीए के 109 है और विपक्ष के 49 सांसद, सस्पेंड कर दिए गए 46 सांसद और अन्य सांसद वो 41 है। तो साहब ये गणित है, ये आंकड़े हैं और ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी है कि देखिए किस तरह से कार्रवाई हो रही है। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी है कि सरकार जो है दावे वादे करती है मदर ऑफ डेमोक्रेसी के। नरेंद्र मोदी जी बातें करते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी की, लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं क्या? मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या इसी बात को कहते हैं? क्या आप यहां पर आंकड़े देख रहे हैं, यहां पर तस्वीर देख रहे हैं, तो ये बताने के लिए काफी है कि देखिए किस तरह से कार्रवाई हो रही है। और ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी अगर ऐसी है, तो सोचिए फिर जो विपक्ष कहता है नरेंद्र मोदी के बारे में, उनकी सरकार के बारे में, अगर सरकार ये कहे कि हम कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए अगर उसी तरह से कार्रवाई करेंगे, तो फिर सोचिए क्या हालत हो। अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। कांग्रेस के समय में 28 सांसद वो कांग्रेस के सस्पेंड हो गए थे, कांग्रेस सत्ता पक्ष के सस्पेंड हो गए थे, लेकिन यहां पर 255 सांसद जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन एक भी सांसद बीजेपी का नहीं है। अब इससे ज्यादा जो है वो हैरान करने वाली खबर क्या होगी, इससे ज्यादा आंखें खोल देने वाली खबर क्या होगी? लेकिन अभी भी नहीं। और आज राहुल गांधी जब आए, राहुल गांधी आज जब एआईसीसी में आए, तब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि कल आप जब वो वीडियो बना रहे थे, उस वीडियो को लेकर के और जो सांसदों ने नकल उतारने का काम किया है, उसको लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने कहा कि ये जो बात आप कह रहे हैं, ये जो बात आप कह रहे हैं कि सांसदों को जो है वो नकल कर रहे थे, आप इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि वहां पर 150 सांसद हमारे सस्पेंड हो गए? उस पर किसी को क्यों नहीं चुभता है, उस पर क्यों किसी को नहीं दिखता है? एक बार जरा सुनवाइए किस तरह से राहुल गांधी ने आज सरकार को लेकर के इस पर हमला बोला है। और राहुल गांधी यहां पर सरकार को जो है वो जम करके घेरते हुए नजर आए। ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और राहुल गांधी ने जो कहा है, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं, राहुल से सवाल पूछा गया कि आज सरकार की तरफ से जो है ये आरोप लगाया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ का अपमान कर दिया है, उनकी जाति, जाटों का अपमान कर दिया है, ये भी बताया जा रहा है। और जाट मंत्री सामने आ रहे हैं और सरकार की तरफ से संजीव बालियान, वो तमाम नेता सामने आए हैं और सामने आकर के उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये अपमान कर दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि आप वीडियो बना रहे थे कल, ये जो है सवाल किया गया। तो राहुल की तरफ से इस पर जवाब दिया गया है कि आप उनकी तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो 150 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं, उन पर आप क्या कहेंगे?
तो ये राहुल गांधी की तरफ से जो है इस पर कहा गया है और उसके बाद में वहां पर सन्नाटा छा गया और राहुल गांधी जो है फिर उसके बाद में आगे निकल गए। तो ये सारी चीजें बताने के लिए काफी है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बातें करना अलग बात है और प्रैक्टिकली उसको निभाना वो दूसरी बात है। अगर प्रैक्टिकली मदर ऑफ डेमोक्रेसी को निभाया जा रहा होता तो शायद इस तरह से जो है वो विपक्ष आज जो बात कह रहा है या विपक्ष सरकार के ऊपर जो आरोप लगा रहा है शायद फिर वो नहीं होता। लेकिन खुल करके यहां पर दो चीजें बिल्कुल साफ तौर पर दिख रही है कि सरकार जो बातें कह रही है और जमीनी सच्चाई जो यहां पर बयां हो रही है वो दोनों अलग अलग है। अब मोदी सरकार के समय पर जो कुछ हुआ है वो मैंने आपके सामने रखा है। उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार रही, उनके समय पर जो कुछ हुआ वो भी मैंने आपके सामने रखा है। अभी दोनों चीजें देख करके आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किसके समय पर मदर ऑफ डेमोक्रेसी ज्यादा रही और किसके समय पर मदर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर ही अपने आप में सवाल खड़े हो गए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत बड़ी खबर है। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।